अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 6 अपने साइंस की बुक देखिए, प्रोग्रेसिव साइंस। इसमें देखिए हम लोग अपना हाफ ईयरली का सिलेबस जो था वो कंप्लीट कर चुके हैं। पीए फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद हाफ ईयरली या फिर अपना सबमिटेड असेसमेंट, ठीक है, फर्स्ट। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी लोग। देखिए मैंने आप लोग को बताया था आपके हाफ ईयरली में लेसन नंबर 5 से लेकर लेसन नंबर 9 तक आएगा, ठीक है। इसमें से लेसन नंबर 5 हम लोग पार्ट नंबर 5 में कवर कर चुके हैं। लेसन नंबर पेज नंबर था 38 से लेसन नंबर 6 पार्ट नंबर 6 में कवर कर चुके हैं और लेसन नंबर 7 पार्ट नंबर 7 में, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं हाफ ईयरली के, यानी कि S7 के। अब हम लोग आज पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 मूवमेंट। पार्ट नंबर हो जाएगा ये, पार्ट नंबर हो जाएगा 8, ठीक है, पेज नंबर 62 पर। तो पेज नंबर 62 पर सभी लोग लेसन नंबर 8 निकालिए, मूवमेंट। ये हम लोग का क्या है, हाफ ईयरली का सिलेबस चल रहा है, ठीक है। जो हम लोग पीए फर्स्ट में चैप्टर्स पढ़ चुके हैं वो हम लोग को हाफ ईयरली में दोबारा से रिवाइज नहीं करने हैं, ठीक, क्योंकि हमारे उस पीए फर्स्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं। हम लोग को हाफ ईयरली चैप्टर्स 5 चैप्टर से स्टार्ट करना है, लेसन नंबर 5 से लेकर लेसन नंबर 9 तक। क्लियर है। देखिए यहाँ आ जाइए, पेज नंबर 62 पर देखिए, लेसन नंबर चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नेम है मूवमेंट। यहाँ पर पार्ट नंबर शो करेंगे और डेट शो करेंगे, ठीक है। मूवमेंट चैप्टर पर, मूवमेंट आप सभी जानते हैं मूवमेंट हम किसे कहते हैं। मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, चलना, इधर से उधर जाना, ठीक है। लेसन प्लान क्या क्या है, यानी कि हमें इसके ये टॉपिक्स की स्टडी करनी है इस चैप्टर के अंदर, जिसमें फर्स्ट है मूवमेंट एंड लोकोमोशन, यानी कि मूवमेंट और लोकोमोशन। हम मूवमेंट के बारे में और लोकोमोशन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो क्या है, मूवमेंट इन बर्ड्स, फिश, अर्थवॉर्म, स्नेक, स्नेल्स, कॉकरोच, ह्यूमन बींग्स। इन सभी में हम मूवमेंट्स पढ़ेंगे, यानी बर्ड्स के अंदर मूवमेंट्स, फिश के अंदर मूवमेंट्स, अर्थवॉर्म, स्नेक्स, स्नेल्स, कॉकरोच और ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट है दी ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटल के बारे में पढ़ेंगे, ये जिसमें क्या क्या है, स्कल, बैकबोन, रिब केज, लिम्स। नेक्स्ट है ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स के टाइप्स पढ़ेंगे। इसमें हिट ज्वाइन, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन, ग्लाइडिंग ज्वाइन और पाइवट ज्वाइन, ठीक है। ये सभी हमने 1 2 3 4 5 ये 5 टॉपिक्स के बारे में हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम सबसे पहले मूवमेंट एंड लोकोमोशन से। तो यहाँ देखिए सेम पेज नंबर 62 पर ही यहाँ पर गिवन है मूवमेंट एंड लोकोमोशन, यानी कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे मूवमेंट और लोकोमोशन किसे कहते हैं, ठीक है। मूवमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे, देन लोकोमोशन। तो देखिए ज़रा सभी लोग मेरे साथ। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स बट एनिमल्स कैन मूव एंड प्लांट्स डू नॉट मूव। कह रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन एनिमल जो हैं वो मूव कर सकते हैं, प्लांट्स जो हैं वो मूव नहीं कर सकते। हाउएवर प्लांट्स डू, नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पेज नंबर 63 पर। हाउएवर प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कह रहे हैं कि ये कैसे होता है कि प्लांट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दे डू नॉट एग्जिबिट सम काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स टू लिविंग थिंग्स। कह रहे हैं कि ये जो हैं ये इस काबिल नहीं होते हैं, जैसे कि लिविंग थिंग्स के अंदर और कैरेक्टर होते हैं ये वाले, यानी कि ये उनकी खासियत होती है कि वो मूव कर सकते हैं, लेकिन प्लांट जो हैं वो मूव अपनी जगह से नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि अपनी जगह से कहीं दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। इसी को क्या कहते हैं, हम मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल अ सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस द सन और मूव्स विद द चेंजिंग डायरेक्शन। कह रहे हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल है, एक सनफ्लावर जो है वो हमेशा फेसेस द सन, वो सन को फेसेस द सन और मूव्स विद चेंजिंग डायरेक्शन, यानी कि सनफ्लावर जो है उसका जो फेस है सन के अकॉर्डिंगली उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होता है। सन थ्रू द डे। द मिमोसा किसे कहते हैं, टच मी नॉट। प्लांट क्लोजेज इट्स लीव व्हेन टच्ड। कह रहे हैं कि प्लांट जो मिमोसा प्लांट है, यानी कि टच मी नॉट जिसको हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, कह रहे हैं वो जो प्लांट है उसको जब हम टच करते हैं तो उसकी लीव्स जो है वो क्लोज हो जाती हैं, यानी कि मूवमेंट हो रहा है इनमें, एटसेट्रा। इसी तरह से और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स मूव टू चेंज देयर पोजीशन और मे शो सर्टेन मूवमेंट्स लाइक मूविंग फिंगर्स, ट्विविंग, दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आईलिड्स एटसेट्रा। कह रहे हैं एनिमल्स जो हैं वो मूव टू चेंज देयर पोजीशन, वो अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए मूव करते हैं, और कह रहे हैं और मे शो सर्टेन मूवमेंट्स, और अपने कुछ हो सकता है मूवमेंट शो करती हूँ, लाइक मूविंग फिंगर, जैसे कि उनकी फिंगर्स मूव करती हैं, चूविंग कोई चीज़ चबाते हैं तब उनके माउथ का मूवमेंट होता है, दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आईलिड्स, अपनी आंखों को खोलना और बंद करना। तो ये सभी क्या है, एनिमल्स और डिफरेंट एनिमल्स और डिफरेंट प्लांट्स के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट्स पढ़ ली, ठीक है।
एटसेट्रा, और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन एन ऑर्गेनिज्म मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, इट इज़ टर्म एज लोकोमोशन, और उसी को हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना क्या कहलाता है, लोकोमोशन। एन ऑर्गेनिज्म मूविंग इट्स बॉडी पार्ट्स विदाउट चेंजिंग इट्स प्लेस डज नॉट शो लोकोमोशन, कह रहे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी पार्ट्स को बगैर मूव किए हुए लोकोमोशन शो नहीं कर सकता। लोकोमोशन टर्म ही क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ठीक है। नेक्स्ट है हेंस लोकोमोशन कैन रेफर टू अ जंप, होप, वॉक, क्रॉल, रन, फ्लाई एंड स्विम, कह रहे लोकोमोशन जो है वो किस किस की वजह किस किस से होता है, हम करने से, कूदने से, रस्सी कूदने से, वॉक चलने से, क्रॉल रन दौड़ने से, भागने से, उड़ने से, या फिर स्विमिंग करने से, इन सभी से क्या होता है, लोकोमोशन होता है। लोकोमोशन होता है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी मूव करती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है मूवमेंट इन एनिमल्स इज ऑफ वेरियस टाइप्स डिपेंडिंग ऑन दी स्ट्रक्चर ऑफ देयर बॉडीज़, कह रहे हैं मूवमेंट जो होता है एनिमल्स के अंदर वो भी वेरियस टाइप्स का है, अलग अलग टाइप्स का है, वो डिपेंड करता है किस पर, स्ट्रक्चर पर उसकी बॉडी के। यानी कि जो एनिमल्स के अंदर जो बॉडी है, कह रहे हैं कि एनिमल्स का जो मूवमेंट है वो उनकी बॉडी पर डिपेंड करता है, ठीक है। उनकी बॉडी के हिसाब से एनिमल्स के अंदर मूवमेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट है लेट अस स्टडी सम काइंड्स ऑफ मूवमेंट विद एग्जांपल ऑफ टिपिकल एनिमल्स डिसिप्लिन देम, कहने कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स पढ़ते हैं, उनके मूवमेंट्स के बारे में। फर्स्ट है मूवमेंट इन बर्ड्स। अब सबसे पहले बर्ड्स का मूवमेंट देखिए। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन दी ग्राउंड, कह रहे हैं बर्ड्स जो हैं वो हवा में उड़ती हैं और ज़मीन पर भी, ग्राउंड पर भी चलती हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई, कह रहे हैं बर्ड्स जो हैं उड़ भी सकती हैं, बिकॉज देयर बॉडीज़ आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो उड़ने के काबिल है। देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट, हॉलो यानी कि खोखले, लाइट यानी कि हल्के, कह रहे हैं कि जो बर्ड्स होती हैं उनके जो बोन्स, ऐसा नहीं उनके अंदर बोन्स प्रेजेंट नहीं है, कह रहे हैं बर्ड्स के अंदर जो बोन प्रेजेंट हैं वो खोखले और हल्के होते हैं। दी फोर लिम्स एंड आर मोडिफाइड इनटू विंग्स, कह रहे हैं जो उनके फोर लिम्स होते हैं आर मोडिफाइड इनटू लिम्स, विंग्स जानते होंगे, विंग्स कैसे कहते हैं, पर को, तो उनके पास क्या होते हैं, पर, पंख, यानी कि पंख या पर एक ही चीज़ है, विंग्स फेदर्स, तो कह रहे हैं कि इनकी हेल्प से वो बर्ड्स जो हैं वो इजीली हवा में उड़ सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अ बर्ड फ्लाइज विद द हेल्प ऑफ इट्स विंग, कह रहे हैं एक बर्ड जो है वो अपने विंग के ज़रिए उसकी मदद से उड़ सकती है। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान ऑल्सो स्विम इन वाटर, कुछ बर्ड्स हैं जैसे कि डक्स हैं, स्वान हैं, ये भी वाटर में स्विम करते हैं यानी कि तैरते हैं। डक्स है वेब्ड फीट, वेब्ड यानी कि झिल्लीदार, ठीक है, जालेदार, यानी कह रहे डक्स के पास वेब्ड फीट प्रेजेंट होते हैं, फीट पंजे। दीज फीट हेल्प देम पैडल एंड स्विम इन वाटर, कह रहे हैं कि ये जो फीट है ये उनको वाटर में मतलब कि पैडल यानी कि जो वाटर में उनको तैरने में मदद करती है, ठीक है। कौन, उनके फीट जो वेब्ड फीट हैं, तो इसकी वजह से वो वाटर के अंदर स्विम कर सकते हैं। कौन, डक्स, बतख। नेक्स्ट है देयर फेदर्स आर ऑल्सो वाटर प्रूफ, उनकी जो फेदर्स हैं वो वाटर प्रूफ होती हैं, ऐसा नहीं है कि अगर वो वाटर में चली गई तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी यानी कि ख़राब हो जाएंगी। नेक्स्ट है द फेदर्स ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स कीप देम वार्म ड्यूरिंग फ्लाइट, कह रहे हैं जब उनके फेदर जो हैं जब वो गीले हो जाते हैं, जब वो वाटर में स्विम कर रही होती हैं, तो वो जब वो हवा में उड़ती हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, वार्म यानी कि गर्म, ठीक है। ये हमारा हो गया मूवमेंट इन बर्ड्स। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सेम पेज नंबर 63 पर ही, मूवमेंट इन फिश, यानी कि फ़िश के अंदर किस तरह का मूवमेंट होता है, ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट है फिश हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी विच हैज़ अ कवरिंग ऑफ स्केल्स टू ओवरकम फ्रिक्शन ड्यू टू डेंस वाटर, कह रहे हैं फिश के पास स्ट्रीमलाइन बॉडी प्रेजेंट होती है, विच हैज़ अ कवरिंग ऑफ स्केल, यानी कि उनकी बॉडी पर आपने देखा होगा लाइन से प्रेजेंट होती है, स्केल्स जिनको कहते हैं, टू ओवरकम फ्रिक्शन ड्यू टू डेंस वाटर, जिससे वो वाटर के अंदर फ्लो यानी कि वाटर के अंदर चली आती तैर सकती हैं। देयर बॉडी स्ट्रक्चर इज़ टिपिकल फॉर स्विमिंग, कह रहे उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा टिपिकल होता है तैरने के लिए। दे हैव एयर फिल्ड स्विम ब्लेडर्स, कह रहे उनके पास स्विम ब्लेडर्स होते हैं जिसमें एयर फिल्ड होती है, दैट मेक्स द बॉडी बायो, जिसकी वजह से बॉडी जो है उनकी कंफर्टेबल हो जाती है ताकि वो वाटर में स्विम कर सकें, ठीक है, यानी कि रह सकें। कौन, फिशेज। नेक्स्ट है दी वर्टिब्रल कॉलम इज़ लाइक अ वेरी फ्लेक्सिबल रॉड दैट कैन मूव फ्रॉम साइड टू साइड, कह रहे हैं उनके पास एक वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है जो किसकी तरह होता है, एक फ्लेक्सिबल रॉड की तरह, जो एक जगह से एक साइड से दूसरी साइड्स पर मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है।
नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ फिश ड्यूरिंग विच द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व्स इन वन साइड एंड टेल पार्ट रिमेन्स इन द अपोजिट साइड, देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड। देखिए क्या कह रहे हैं, मूवमेंट जो है फिश का ड्यूरिंग विच द फ्रंट पार्ट जो है बॉडी फिश की कर्व्स इन वन साइड, एक साइड में उसकी, देखिए अगर ये हमारी फिश है तो अगर इसका हाफ पोर्शन जो है वो इस साइड मुड़ेगा तो जो दूसरा हाफ पोर्शन है वो उसके लेफ्ट मुड़ेगा, जब ये राइट मुड़ेगा तो ये हमारा लेफ्ट मुड़ेगा। इस तरह से बॉडी में फिश की बॉडी जो है वो मूव करती है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, द मूवमेंट ऑफ फिश ड्यूरिंग विच द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व्स वन साइड, अगर एक साइड में होगा तो टेल पार्ट रिमेन्स इन द अपोजिट साइड, अगर वो इस साइड में कर्व हो रहा है तो टेल हमेशा अपोजिट साइड में ही कर्व होगी, यानी कि इधर होगी, अगर वो इधर हो रहा है तो ये इधर होगी, ठीक है। नेक्स्ट है देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व्स टू दी अदर साइड, और इसी तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। कौन, फिश। नेक्स्ट है दिस गिव्स द फिश अ फॉरवर्ड थ्रस्ट, दीज फ्रीक्वेंट थ्रस्ट मेक द फिश स्विम अहेड। तो इस तरह से मछलियाँ जो हैं वो इजीली वाटर में फिर तैर लेती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मूवमेंट इन अर्थवॉर्म। अभी हमने देखिए सेम पेज नंबर 63 पर ही मूवमेंट इन बर्ड्स पढ़ा था फर्स्ट, नेक्स्ट हमने पढ़ा फिर मूवमेंट इन फिश, नेक्स्ट अब हम थर्ड पढ़ने जा रहे हैं मूवमेंट इन अर्थवॉर्म, यानी कि अर्थवॉर्म के अंदर मूवमेंट, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या है, एन अर्थवॉर्म हैज़ नो बोन्स, कह रहे हैं एक जो अर्थवॉर्म होती है उसके पास कोई बोन्स नहीं है। इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मसल्स ऑन द बॉडी, कह रहे हैं अर्थवॉर्म के पास 2 तरह की मसल्स प्रेजेंट होती हैं, मसल्स उनकी बॉडी के वॉल पर। देन इंक्लूड सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, एक सर्कुलर मसल्स होती हैं एक लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर यानी सर्किल शेप में और लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लॉन्ग। टू मेक द अर्थवॉर्म लॉन्ग एंड थिन द सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि लंबा और थिन होने के लिए सर्कुलर मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं, एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स, और जब रिलैक्स होने चाहिए तो लॉन्गिट्यूडनल। यानी कि स्नेक को देखा होगा, स्नेक जब चलता है तो ऐसे चलता है, देन फिर पीछे होता है, देन फिर आगे, देन फिर पीछे, इस तरह। तो जब वो आगे बढ़ेगा तो वो कौन से मसल्स को यूज़ कर रहे हैं, सर्कुलर मसल्स, और जब वो स्ट्रेच होता है एकदम रिलैक्स होता है तब, यानी कि आगे से भी पीछे से भी, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो वो कौन सी मसल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट जब वो क्या करता है स्नेक रिलैक्स होता है जब। नेक्स्ट है टू मेक द अर्थवॉर्म शॉर्ट एंड फैट द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द सर्कुलर मसल्स रिलैक्स, जब अर्थवॉर्म को शॉर्ट और फैट होना है यानी कि छोटा होना है जब, तो द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो उस वक्त लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं और सर्कुलर मसल्स जो हैं वो रिलैक्स में हो जाती हैं। सर्कुलर मसल्स जब आती हैं तो जो साइज़ है स्नेक का अर्थवॉर्म का वो छोटा हो जाता है, ठीक है। और जब हमारी वो कौन सी मसल्स होती हैं, सर्कुलर मसल, और जब उसको थोड़ा लॉन्ग होना है तो वो कौन सी मसल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट है जब उसको लॉन्ग होना है और थिन होना है तो सर्कुलर मसल्स, और जब उसको शॉर्ट और फैट होना है तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, क्लियर है। नेक्स्ट है द मस्कुलर मूवमेंट पुश द ब्लड इन द डायरेक्शन ऑफ बॉडी मूवमेंट, कह रहे मस्कुलर मूवमेंट जो है वो ब्लड को पुश करता है किस डायरेक्शन में, बॉडी के मूवमेंट में, यानी कि बॉडी का जो मूवमेंट होता है उसमें। नेक्स्ट है दिस मूवमेंट ऑफ द ब्लड मेक्स द अर्थवॉर्म मूव फॉरवर्ड, कह रहे हैं ये जो मूवमेंट है ब्लड का ये अर्थवॉर्म को क्या करता है, फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर इसमें देखिए देयर आर ब्रिस्टल लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीटा दैट हेल्प टू, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 64, यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 64, गेट अ ग्रिप ऑन दी ग्राउंड, और जिसकी वजह से उनकी ग्राउंड पर ग्रिप बन जाती है और वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर लेते हैं, ठीक है। तो स्नेक्स की बॉडी पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्नेक्स, अब हम स्नेक्स जो हैं वो अब पढ़ेंगे, ठीक है। हम फिश पढ़ लेते हैं, फिश की बॉडी पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्किल्स प्रेजेंट होते हैं। फिश पढ़ लिया हमने, देन हमने फिश के बाद किसका मूवमेंट पढ़ा था, नेक्स्ट सेकंड जो था वो था हमारा फर्स्ट हमने पढ़ा था बर्ड्स, नेक्स्ट सेकंड हमने पढ़ा था फिश, नेक्स्ट थर्ड हमने पढ़ा था अर्थवॉर्म, ये पेज नंबर 63 तक। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 64 पर, यहाँ देखिए पेज नंबर 64 पर नेक्स्ट है यहाँ पर मूवमेंट इन स्नेक। अब स्नेक का मूवमेंट देखना है हमें। स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स, कह रहे हैं स्नेक्स के पास लेग्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम देखिए मैंने स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया था कि सभी जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके जो है मूवमेंट वो कैसे हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। तो वो किस पर डिपेंड करते हैं, उनके बॉडी के स्ट्रक्चर पर।
चलिए नेक्स्ट है, देयर बॉडी इज़ लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल सपोर्टेड विद अ लॉन्ग बैकबोन। की बॉडी जो है वो लंबी और सिलेंड्रिकल होती है, सपोर्टेड विद अ लॉन्ग बैकबोन, उनकी लंबी सी एक बैकबोन प्रेजेंट होती है किसमें, स्नेक्स में। द वेल डेवलप्ड बॉडी मसल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, उनकी जो बॉडी की मसल्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। एंड टू द वर्टिब्रा, और वर्टिब्रा से, रिब्स से और स्किन से। किसकी बॉडी, स्नेक्स की बॉडी, ठीक है। किस किस से, बॉडी आपस में मसल्स से कनेक्ट होती हैं, वर्टिब्रा से, रिब्स से और स्किन से। नेक्स्ट है, दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स क्रिएट्स कर्व्स और लूप्स अलोंग द बॉडी, ईच लूप क्रिएट्स अ पुश एंड द स्नेक मूव्स इन अ जिगजैग मैनर। और इसी तरह से स्नेक जो है वो जिगजैग, देखिए इस तरह से मूव करता है। कभी आपने स्ट्रेट नहीं देखा होगा, स्नेक जो है मोस्टली वो जिगजैग, जिगजैग क्या है, इस तरह से स्नेक जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मूवमेंट इन स्नेल। स्नेल में मूवमेंट, दी स्नेल इज एन एनिमल हु सॉफ्ट बॉडी इज यूजुअली कवर्ड विद अ क्वाइल्ड शेल। कह रहे हैं स्नेल जो है वो एक ऐसा एनिमल है जिसकी जो बॉडी है सॉफ्ट, वो कैसे कवर्ड होती है, एक क्वाइल्ड से, एक शेल से, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस शेल इज द आउटर स्केलेटन बट इट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स। कह रहे हैं उसका जो शेल है वो स्केलेटन है, आउटर स्केलेटन, लेकिन वो बोन्स से नहीं बना है, बोन्स नहीं होते हैं उसमें, बोन से मिलकर नहीं बना उनका स्केलेटन। नेक्स्ट है, स्नेल क्रीप्स, ये है स्नेल, ठीक है, देखा होगा आपने शायद। स्नेल क्रीप्स अलोंग ऑन अ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड अ फुट। फुट किसे कहते हैं, एक स्नेल क्रीप्स अलोंग अ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन जिसका होता है वो हमारा क्या कहलाता है, फुट, ठीक है। नेक्स्ट है, द मसल्स ऑफ इट्स फुट मूव इन बैकवर्ड, यानी कि मसल जो होते हैं उसके फुट्स के वो बैकवर्ड मूव करते हैं, वेव लाइक मोशन होता है उनमें, दैट प्रोपल्स द स्नेल फॉरवर्ड। द मूविंग स्नेल pours out a sticky slime called mucus which helps the snail move by reducing the friction between body and ground। और इस तरह से बॉडी और ग्राउंड के बीच में मूवमेंट जो है वो, फ्रिक्शन जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। किसके बीच में, स्नेल और ग्राउंड के बीच में, स्नेल की बॉडी और ग्राउंड के बीच में, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड पर ही स्नेल्स जो हैं वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो देखिए यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं डिफरेंट एनिमल्स में, जो क्या हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मूवमेंट इन कॉकरोच। अब कॉकरोच का किस तरह का मूवमेंट है, कॉकरोच कैन फ्लाई एज वेल एज रन। कह रहे कॉकरोच जो है वो उड़ भी सकता है, दौड़ भी सकता है। बिकॉज, क्योंकि इट हैज़ 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, उसके पास 2 जोड़े हैं परों के, पंख के, फॉर फ्लाइंग, उड़ने के लिए, एंड 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, और उसके पास लेग जो है वो 3 जोड़ी लेग पैर प्रेजेंट हैं, वॉकिंग के लिए और रनिंग के लिए, चलने के लिए और दौड़ने के लिए, जिसके पास, कॉकरोच के पास, ठीक है। नेक्स्ट है, द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज कवर्ड विद अ हार्ड chitinous exoskeleton which is divided into rings around the body। कह रहे हैं बॉडी जो है कॉकरोच की वो कवर्ड होती है एक हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से, जो डिवाइडेड है इनटू रिंग अराउंड द बॉडी, यानी कि रिंग तरह का स्ट्रक्चर होता है उसका, जिससे बॉडी कॉकरोच की कवर्ड होती है, यानी कि ऊपर से ढकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, दीज रिंग्स परमिट बॉडी मूवमेंट, और इन्हीं रिंग्स की वजह से जो कॉकरोच हैं वो मूव कर सकते हैं, उनकी बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, ठीक है, यानी कि मूव कर सकती है। नेक्स्ट है, कॉकरोच हैज़ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। कह रहे कॉकरोच के पास 3 जोड़े होते हैं पैर के। द डिस्टल एंड्स ऑफ लेग्स हैव क्लॉज एंड एडहेसिव पैड्स। कह रहे हैं कि लेग्स के जो डिस्टल एंड्स हैं उनमें क्या क्या है, क्लॉज है, एडहेसिव पैड्स हैं। द फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स पुल्स द बॉडी फॉरवर्ड। पहला जो पेयर है उनके लेग का, उससे बॉडी फॉरवर्ड होती है, और जो थर्ड पेयर है उससे उनकी पीछे यानी कि पुश होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, दी बॉडी फ्रॉम बिहाइंड, यानी कि पीछे के साइड, बिहाइंड पीछे। नेक्स्ट है, दी क्लॉज एंड एडहेसिव पैड्स हेल्प द कॉकरोच टू क्लाइम। यही क्लॉज और एडहेसिव पैड्स जो है वो कॉकरोच को क्लाइम यानी कि चढ़ने के लिए भी मदद करते हैं। जैसे कॉकरोचेस जो है वो दीवार वगैरह पर चढ़ते हैं, तो उनमें कौन मदद करते हैं, क्लॉज उनकी और एडहेसिव पैड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, द 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द थोरैक्स ऑफ कॉकरोच हेल्प इन फ्लाइंग। कॉकरोच के हेल्प से 2 पेयर्स जो है विंग्स के अटैच्ड होते हैं, जो हेल्प करते हैं फ्लाइंग में, उड़ने में, ठीक है। नेक्स्ट है, दी हिंड विंग्स मूव अप एंड डाउन बाय द एक्शन ऑफ फ्लाइट मसल्स अटैच टू देम। और इसी तरह से कह रहे हैं हिंड विंग्स जो हैं उनके जो हिंड विंग्स हैं यानी कि वो मूव करते रहते हैं अप डाउन, ऊपर नीचे, ठीक है। फ्लाइट मसल्स किसके ज़रिए, मसल्स के ज़रिए, अटैच्ड टू देम, जो उससे अटैच्ड हैं।
नेक्स्ट है एट ईच डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ हिंड विंग्स एयर इज पुश्ड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड एंड द बॉडी इज पुश्ड अपवर्ड एंड बैक। कह रहे क्या होता है फिर, इन ईच डाउनवर्ड मूवमेंट, हर डाउनवर्ड मूवमेंट में हिंड विंग्स जो हैं एयर इज पुश्ड, एयर पुश्ड करते हैं डाउनवर्ड और बैकवर्ड। और कह रहे हैं एंड द बॉडी इज पुश्ड, और बॉडी जो है पुश करती है अपवर्ड और फॉरवर्ड। ठीक है, यानी कि हिंड विंग्स जो हैं वो डाउनवर्ड बैकवर्ड कर रहे हैं और बॉडी जो है वो अपवर्ड और फॉरवर्ड कर रही है। ठीक है, ऊपर नीचे और ये आगे पीछे। नेक्स्ट है दी फोरविंस डू नॉट बीट, दे आर हेल्ड एट राइट एंगल टू दी बॉडी। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, मूवमेंट पढ़ लिया किसका, कॉकरोच का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए सेम पेज नंबर 64 पर ही द ह्यूमन स्केलेटन, स्केलेटन पढ़ेंगे अब। द स्केलेटन ऑफ अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन कंप्राइजेज ऑफ 206 बोन्स। कह रहे हैं ह्यूमन का जो स्केलेटन है उसके अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं, 206 बोन्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है द स्केलेटन सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग रूल्स टू प्ले। क्या क्या काम है ये पढ़ते हैं। फर्स्ट है इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी, प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट एंड होल्ड्स इट अपराइट। यानी कि स्केलेटन जो है उसकी ये एक हमारा फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी का, यानी कि जैसे कि हमारी फ़ोटो की फ्रेम होती है इसी तरह से हमारी बॉडी का जो फ्रेम है वो क्या है, स्केलेटन है। ठीक है, जो क्या प्रोवाइड करता है हमें, शेप और सपोर्ट, यानी कि हमारी बॉडी का कैसा शेप होना चाहिए, उसको कैसा हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है और उसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट पेज नंबर 64 पर। अब नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 65 पर। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कह रहे हैं ये हेल्प करता है बॉडी में जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको मूव करने में। ठीक है, नेक्स्ट है इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। बोन्स आर फिल्ड विद स्पॉन्जी मास कॉल्ड द बोन मैरो वेयर ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड। कह रहे हैं बोन्स आर फिल्ड, बोन्स जो हैं वो फिल्ड किए जाते हैं स्पॉन्जी मास सेल्ड, स्पॉन्जी मास कॉल्ड द, जिसको हम क्या कहते हैं, बोन मैरो वेयर ब्लड सेल्स आर फॉर्म। तो बोन मैरो में जहाँ पर क्या कह रहे हैं, जहाँ पर ब्लड सेल्स जो है वो फॉर्म होते हैं यानी कि बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द स्केलेटन कंप्राइजेज ऑफ 4 मेन पार्ट्स। वो कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं स्केलेटन के, स्कल, बैकबोन, रिब केज और लिम्स। ये हमारा स्केलेटन है। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं स्कल। स्कल किसे कहते हैं, इट कॉम्प्राइजेज ऑफ द फेस एंड द हेड। स्कल में क्या है, हमारा फेस और हेड आता है स्केलेटन का। मोस्ट बोन्स ऑफ द स्कल आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव एक्सेप्ट दैट ऑफ लोअर जॉ। कह रहे हैं ज़्यादातर बोन्स जो हैं वो हमारी फिक्स्ड हो जाती हैं स्कल में और फिर वो मूव नहीं कर पाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ द लोअर जॉ मेक्स इट्स पॉसिबल। कह रहे हैं कि जो मूवमेंट है लोअर जॉ का वो मेक्स इट्स पॉसिबल, वो पॉसिबल करता है फॉर अस टू च्यू फूड, जिससे हम क्या करते हैं, फूड को चबा पाते हैं। ठीक है, यानी कि खाने को चबा पाते हैं। नेक्स्ट है दिस स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन विच इज़ एन एक्सट्रीमली वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। कह रहे हैं जो स्कल है वो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, विच इज़ एक्सट्रीमली वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी का एक मेन पार्ट है। ठीक है, पार्ट ऑर्गन और यानी कि मेन ऑर्गन है, क्या है वो, ब्रेन। ठीक है, तो क्या करता है, हमारे स्कल को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक, नेक्स्ट है बैकबोन। अब बैकबोन का क्या काम है, द बैकबोन इज ऑल्सो नोन एज द स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम। कह रहे हैं बैकबोन जो है उसको हम स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। इट रन्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द लोएस्ट बैक एंड फॉर्म्स द सेंट्रल सपोर्टिंग रूट फॉर द स्केलेटन। कह रहे हैं बैकबोन जो है उसको हम क्या कह रहे हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी कह रहे हैं। इट रन्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द लोअर बैक ऑफ एंड फॉर्म्स द सेंट्रल सपोर्टिंग रोड फॉर द स्केलेटन। इट इज़ मेड ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। ये कितने बोन से मिलकर बनी है, 33 बोन से मिलकर बनी है। क्या चीज़, हमारी बैकबोन। ठीक है, नेक्स्ट है कॉल्ड वर्टिब्रा, और जिसको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रा कहते हैं। दैट आर ज्वाइंड टू ईच अदर, जो ज्वाइंट है एक दूसरे से। इट इज़ बिकॉज, कह रहे हैं ऐसा क्यों है, ऑफ द ज्वाइंट्स हैव वी आर एबल टू बेंड एंड ट्विस्ट आवर बैक। जिसकी वजह से हमारे जो बैक की जो जॉइंट्स हैं वो इसलिए बीच बीच में से वो हैं, एक साथ में एक लेवल में नहीं है, क्योंकि हमारी जो बैक है उसको हम बेंड कर सकें, यानी कि ट्विस्ट मोड़ सकें, आराम से ट्विस्ट बैक बेंड कर सकें। ठीक है,
नेक्स्ट है दी बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कोड, कह रहे बैकबोन जो है वो स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है, बचा कर रखता है, विच अराइजेज एट द बेस ऑफ आवर ब्रेन एंड इज डेलिकेट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी का एक सबसे बेहतरीन ऑर्गन है, क्या है वो, ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल एनिमल्स दैट हैव अ वर्टिब्रल कॉलम आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, कह रहे कि जितने सारे एनिमल जो हैं उनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आर वर्टिब्रा, कह रहे हैं फिश है, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं और वर्टिब्रा हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिब केज, अब हमने पढ़ना है कि रिब केज क्या है, सेम पेज नंबर 65 पर ही है रिब केज यहाँ पर, ठीक। रिब केज में देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स फॉर्मिंग अ केज लाइक स्ट्रक्चर नोन एज रिब केज, कह रहे कि 12 जोड़े का एक केज तैयार किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द रिब्स आर फ्लैट थिन कर्व बोन दैट आर ज्वाइंड विद द बैक बोन एट द बैक एंड विद द ब्रीस्ट बोन इन फ्रंट, कह रहे हैं रिब्स जो है वो फ्लैट होती हैं और थिन होती हैं, और थिन यानी कि पतली होती हैं, कर्व होती हैं, कर्व बैक बोन्स, सॉरी कर्व बैक नहीं, कर्व बोन्स दैट आर ज्वाइंड विद दी बैकबोन एट द, कह रहे हैं कि जो ज्वाइंट है विद दी बैकबोन एट द बैक, किससे, हमारी बैक की बैकबोन से, एंड विद द ब्रीस्ट बोन इन फ्रंट, और ब्रीस्ट कहते हैं सीने को, ब्रीस्ट बोन कहाँ पर है, हमारे फ्रंट पर। नेक्स्ट है द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर नॉट अटैच्ड, कह रहे लास्ट के जो 2 पेयर हैं रिब्स के वो अटैच नहीं होते हैं, इन फ्रंट एंड आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, और इसकी वजह से ही हम इनको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है द रिब केज प्रोटेक्ट्स इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स सच एज द हार्ट एंड लंग्स एज वेल एज पार्ट्स ऑफ स्टमक एंड किडनीज, कह रहे जो रिब केज हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को, यानी कि इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन्स है रिब केज के उसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। तो नेक्स्ट कह रहे हैं कि द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ प्रोटेक्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सच एज, जैसे कि कौन कौन से, हार्ट है यानी दिल, लंग्स गुर्दे फेफड़े, एज वेल एज पार्ट्स ऑफ द स्टमक एंड किडनीज, और स्टमक के और पार्ट्स और किडनी, ठीक है। इन सबको हमें क्या करना है, ये जो हमारे क्या इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं इन सबको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करके, इन सभी को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट है लिम्स। अब लिम्स क्या होते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। वी हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, कह रहे हैं हमारे पास 2 जोड़ी लिम्स हैं। द 4 लिम्स यानी आर्म्स और द हिम्ड लिम्स यानी कि लेग, यानी कि हाथों के जो ढांचा है वो हमारा आर्म लिम्स, 4 लिम्स, और जो हमारा पैर का जो स्केलेटन है वो हमारा क्या है, हिंड लिम्स, ठीक है। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर बोन्स आर फाउंड इन द लिम्स, कह रहे हैं कि ज़्यादातर आधा जो बोन है आपका वो इन्हीं लिम्स में प्रेजेंट होता है। द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज़ द थिंग बोन और द फेमर, लॉन्गेस्ट बोन जो है हमारी बॉडी की वो थाई बोन है, थिक नहीं, थाई बोन, जिसको हम क्या कहते हैं, फेमर कहते हैं, ठीक है। मोस्टली एमयू के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, पूछते हैं, ठीक है, कि सेल को किसने डिस्कवर किया, लॉन्गेस्ट बोन जो है वो हमारी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर दी आर्म कंसिस्ट ऑफ दी ह्यूमेरस रेडियस एंड अल्ना बोन्स वाइल दी लेग कंसिस्ट ऑफ दी टिबिया एंड दी फिबुला बोन्स। यहाँ पर आप लोगों को देखिए थाई बोन बताई गई थी, मैंने अभी बताई थी। लॉन्गेस्ट बोन हमारी बॉडी की कौन सी है, थाई बोन है, ठीक है। थाई पर हमारे जो बोन है जिसको हमने क्या कहते हैं, फेमर कहते हैं, ये हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन है। दी आर्म नेक्स्ट है दी पेल्विस और हिप बोन दैट सपोर्ट्स द लेग्स इज अटैच, जिससे हिप बोन से जो हमारे लेग्स जो है वो अटैच्ड हैं टू द लोअर एंड्स ऑफ द बैकबोन, यानी कि हमारे बैकबोन के लोअर एंड से। लिम्स अलाउ अस टू परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, लिम्स से क्या करते हैं, हमारे जो मूवमेंट है डिफरेंट टाइप्स के तरह तरह के मूवमेंट वो हम करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है अब हमारा जॉइंट्स। जॉइंट्स किसे कहते हैं? तो जॉइंट्स है बोन्स आर रिजिड एंड कैन नॉट बेंड। कह रहे हैं बोन्स जो हैं वो रिजिड होते हैं, यानी कि हम उनको बेंड नहीं कर सकते। हाउएवर आवर बॉडी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड वी कैन मूव आवर बॉडी पार्ट्स एट स्पेसिफिक लोकेशंस। कह रहे हैं हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़बरदस्त फ्लेक्सिबल है। वी कैन मूव अवर बॉडी, हम अपने बॉडी के पार्ट्स को मूव कर सकते हैं एक स्पेसिफिक, यानी कि अगर हमें अपने उंगलियों को मूव करना है, फिंगर्स को, तो हम इजीली मूव कर सकते हैं। अपने लेग्स को मूव करना है तो हम मूव, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो मूवमेंट उसमें होता है। ठीक है, हम किसी भी चीज़ का अपने बॉडी में मूवमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है? फ्लेक्सिबल है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट है अ जॉइंट इज़ अ प्लेस वेयर टू बोन्स आर जॉइंट। कह रहे जॉइंट किसे कहते हैं? जहाँ पर दो हड्डियाँ मिलती हैं टुगेदर। द बोन्स आर हेल्ड इन पोजीशन एट द जॉइंट्स। कह रहे हैं कि बोन्स जो हैं वो जॉइंट टू जॉइंट मिली होती है, यानी कि जॉइंट से हमारी हड्डी मिली होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बिकॉज दीज आर कनेक्टेड टुगेदर, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बाई टिश्यू। किससे? टिश्यू के ज़रिए, कॉल्ड लिगामेंट्स। यानी कि बोन टू बोन जो है, बोन जो है वो बोन से कनेक्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं? लिगामेंट। और बोन टू जो बोन से क्या कनेक्ट, अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। यहाँ पहले बोन टू बोन्स हमने पढ़ लिया, लिगामेंट्स। और बोन से जो मसल्स कनेक्ट होते हैं उनको हम कहते हैं टेंडन्स। शायद अभी होगा यहाँ पर, तो ये होगा लिगामेंट्स। एक्ट at the place of the joint between two bones there is a soft tissue called cartilage. The cartilage acts like a cushion and avoids friction between the two bones. दो बोन्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको अवॉइड करता है, हटाता है। कौन? कार्टिलेज। व्हेन दे मूव, जब वो मूव कर रहे होते हैं। कौन? जब हमारी हड्डियाँ आपस में मूव कर रही होती हैं तो उसको कार्टिलेज जो है वो टकराने से रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्टिलेज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ ईयर। कह रहे हैं हमारे कान के ऊपर का पार्ट जो है अपर पार्ट, वो क्या कहलाता है? कार्टिलेज। एंड एट द टिप ऑफ द नोज, और हमारे नोज के टिप पर। नेक्स्ट है द लोअर पार्ट ऑफ ईयर और ईयर लोब इज इवन सॉफ्टर एंड डज नॉट हैव द कार्टिलेज। कह रहे हैं कि हमारा जो लोअर पार्ट है ईयर का, वहाँ पर, और ईयर लोब जो है वहाँ पर वो सॉफ्ट है बहुत, इसलिए वहाँ पर कोई भी कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, पेज नंबर 65 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर, यहाँ देखिए नेक्स्ट है पेज नंबर 66। हमने जॉइंट्स पढ़ लिए हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जॉइंट्स के प्रकार। ठीक है, टाइप्स। फर्स्ट है जॉइंट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कह रहे हैं जॉइंट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है मूवेबल और एक है इमूवेबल। मूवेबल कौन से हैं? वो जॉइंट्स जो मूव कर सकते हैं, और इमूवेबल कौन से हैं? वो जॉइंट्स जो मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको यहाँ पर कुछ बता रहे हैं। मोस्ट अदर जॉइंट्स इन बॉडी, और भी कुछ तरह के जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हैंड जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ग्लिंडिंग जॉइंट और पाइवट जॉइंट। अब वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट देखिए हैंड जॉइंट। जैसे कि कह रहे हैं दीज एक्ट लाइक द हिंजेस और ऑन अ डोर टू प्रोवाइड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। देखिए जैसे कि ये है, ये हमारा लेग है, देन ये लेग है, तो इसको ये सॉकेट एक होता है, ये हमारा क्या कहलाता है? हिंज जॉइंट, कि वो उसमें आकर फिट हो जाता है। ठीक है, कह रहे हैं वर हिंज जॉइंट प्रोवाइड मोर मूवमेंट देन जस्ट द बैक एंड फोर्थ स्विंग, दे अलाउ सम रोटेशंस। कह रहे हैं कि इसकी वजह से जो रोटेशंस हैं वो हमारे बॉडी में, यानी कि हमारे बोन के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, अलाउ करता है ये कौन? हिंज जॉइंट। नेक्स्ट है द फिंगर एंड एल्बो जॉइंट्स एज वेल एज द नी आर एग्जाम्पल ऑफ द हिंज जॉइंट। जैसे कि हमारी फिंगर्स हैं, ये मूव कर रही हैं, यहाँ पर जॉइंट है लेकिन फिर भी ये मूव कर रही है। यहाँ ये जॉइंट है लेकिन टर्न कर रही है। ठीक है, ये जॉइंट है लेकिन ये टर्न कर रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा? हमारे हिंज जॉइंट। नेक्स्ट सेकंड है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल और सॉकेट जॉइंट में देखिए एट दिस जॉइंट अ बॉल लाइक एंड ऑफ वन बोन। कह रहे एक हड्डी का जो एंड होता है वो बॉल की तरह होता है, फिट इनटू अ करस्पॉन्डिंग कैविटी ऑफ अनदर सच दैट मैक्सिमम मूवमेंट इंक्लूडिंग रोटेशन कैन बी मेड पॉसिबल। और जिसकी वजह से ज़्यादा मूवमेंट जो है वो, रोटेशन जो है वो उसमें बॉडी में, सॉकेट में, जॉइंट्स में होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है बॉल की शेप में होता है, इसलिए इसको बॉल जॉइंट और सॉकेट जॉइंट कहा गया है। नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर फाउंड इन द शोल्डर एंड हिप। कह रहे हैं बॉल और सॉकेट जॉइंट जो हैं वो हमारे शोल्डर पर और हिप पर फाउंड होते हैं, यानी कि प्रेजेंट होते हैं। ये हो गए हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। नेक्स्ट है थर्ड ग्लाइडिंग जॉइंट्स।
ग्लाइडिंग नहीं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। अब ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या हैं? अ ग्लाइडिंग जॉइंट्स इज अ जॉइंट इन विच बोन्स ग्लाइड ओवर ईच अदर प्रोवाइडिंग अ लिटिल मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। कह रहे हैं जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं वो भी एक तरह के जॉइंट हैं जो बोन को ग्लाइड ओवर ईच अदर प्रोवाइडिंग अ लिटिल, जैसे कि यहाँ है हमारे ये हैं जॉइंट्स, ये सभी क्या हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं। ठीक है, ये जो हमारे जॉइंट्स हैं यहाँ पर, जो ये जो जॉइंट्स हैं ये हमारे क्या हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गए फिर हमारे पाइवट जॉइंट्स। अब पाइवट जॉइंट्स क्या हैं? यहाँ पर देखिए ये जो हमारे जॉइंट है ये हमारा क्या है? पाइवट जॉइंट। कहना पाइवट जॉइंट इज अ जॉइंट इन विच द एंड ऑफ टू बोन्स मीट वन एंड, यानी कि दो बोन की जो हड्डियां हैं वो एक दूसरी हड्डी पर आकर मिलती हैं। ठीक है, सपोज ये दोनों हड्डियां आ रही हैं और एक ये, तो ये दोनों जो बोन्स हैं वो इस एक पर आकर मिलेंगी, तो ये क्या कहलाएगा? पाइवट जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है एंड बीइंग अ सेंट्रल बॉडी सिलेंडर। कह द अदर एंड बीइंग अ रिंग और रिंग लाइक स्ट्रक्चर, द सिलेंडर रोटेट्स इनसाइड द रिंग और द रिंग रोटेट्स अराउंड द सिलेंडर। द जॉइंट वेयर द नेक मीट्स द स्कल इज अ पाइवट जॉइंट। कह रहे स्कल जो है वो क्या एक पाइवट जॉइंट है हमारा, यानी कि दो बोन्स जो हैं वो आपस में एक जगह, यानी कि दो बोन जो हैं वो एक तीसरी जॉइंट पर आकर मिलती हैं, तो वो जॉइंट हमारा क्या कहलाता है? पाइवट जॉइंट। कह रहे बिकॉज ऑफ पाइवट जॉइंट, कह रहे कि इसको हमने यानी कि नेक की जो मिलती है उसको हमने पाइवट जॉइंट क्यों कहा गया है? क्योंकि वो स्कल जो है उसको क्यों कहा गया? क्योंकि वो क्या है? पाइवट जॉइंट है। एंड वी आर एबल टू मूव आवर हेड बैकवर्ड, जिसकी वजह से हम अपने गर्दन को पीछे की तरफ भी मूव कर सकते हैं। फॉरवर्ड, लेफ्ट एंड राइट, यानी कि आगे पीछे सामने दाएं बाएं, यानी कि सीधा और उल्टा, इन सभी डायरेक्शंस में अपने नेक को मूव कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ये हमारा हो गया जॉइंट्स के बेस पर। यहाँ पर हम लोग का चैप्टर का कंप्लीट जो है वो एक्सप्लेनेशन हो चुका है पेज नंबर 66 पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 67 पर। देखिए पेज नंबर 66 पर ही आप लोग को एक्टिविटी गिवन है यहाँ पर, तो आप लोग चाहें इसको कर सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, पेज नंबर 67 तक। नेक्स्ट पेज नंबर 67 पर ही ये आप लोग को यहाँ पर नाउ यू नो पॉइंट्स जो गिवन है इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, सॉरी लर्न नहीं, रीड करना है ओनली। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 68। पेज नंबर 67 कंप्लीट हो चुका है हम लोग का। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज नंबर 68। देखिए यहाँ पेज नंबर नेक्स्ट है 68। इसमें हमें अब क्या करना है? एक्सरसाइजेस करनी है सबसे पहले। तो यहाँ पर सभी लोग क्या डालेंगे? पार्ट नंबर 8 कर रहे हैं और यहाँ पर डेट शो करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है ए है इसमें चूज़ एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इसमें हमें चूज़ करना है और जो भी ऑप्शन करेक्ट है उसको हमें फिर यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट है व्हेन एन ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज। कह रहे जब कोई ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो उसे क्या कहते हैं? मैंने क्या बताया था? लोकोमोशन। तो फर्स्ट का हमारा क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन बी, लोकोमोशन। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है डैश बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। वो किसकी बोन्स हैं? जो हॉलो और लाइट्स होती हैं, यानी कि हल्की होती हैं। तो वो मैंने किसकी बोन्स बताई थी आपको? बर्ड्स की, जिसकी वजह से वो हवा में इजीली उड़ सकती हैं या फिर उड़ सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड का हमारा क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन डी, बर्ड्स। नेक्स्ट थर्ड पर आइए, एन अर्थवॉर्म हैज़ नो। कह रहे एक अर्थवॉर्म के पास क्या नहीं होता है? मसल्स, बोन्स, स्किन या फिर फ्लैश। तो अर्थवॉर्म के पास क्या नहीं होता है ये हमें बताना है। मसल्स नहीं है, बोन्स नहीं है, स्किन नहीं है या फिर फ्लैश नहीं है। तो अर्थवॉर्म के पास क्या नहीं है? बोन्स नहीं है। ठीक है, तो हमारा थर्ड का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बी, बोन्स। नेक्स्ट फोर्थ है कॉकरोच हैज़ डैश पेयर ऑफ लेग्स। कॉकरोच के पास कितने पेयर्स होते हैं लेग्स के? कितने मैंने बताए थे आपको? 3 पेयर्स। तो क्या हो जाएगा? फोर्थ का हमारा करेक्ट ऑप्शन डी, 3। नेक्स्ट फिफ्थ है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन रिब केज। अब रिब केज में कितने पेयर्स थे? मैंने कितने पेयर्स आप लोग को बताए थे ये हमें यहाँ पर बताना है। तो कितने पेयर्स थे? 12 पेयर्स। तो फिफ्थ का हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन बी, 12। नेक्स्ट सिक्स्थ है अ डैश इज़ अ प्लेस वेयर 2 बोन्स आर ज्वाइंट टुगेदर। कह रहे वो जगह बताइए जहाँ पर 2 हड्डियाँ आपस में मिलती हैं। ज्वाइंट, मसल, हार्ट या फिर स्कल। तो वो कौन सी जगह है जहाँ पर दोनों जो चीज़ें हड्डियाँ जो मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, तो 6 का क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन ए। क्लियर है? फर्स्ट का हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन बी, लोकोमोशन। सेकंड का हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन डी, बर्ड्स।
ठीक है। यहाँ बर्ड्स पर टिक है, सभी को ऑप्शंस पर टिक नहीं करना है, सर्कल्स में जो आपको यहाँ पर स्क्वायर्स है उस पर टिक करना है। यहाँ फिलहाल आप लोग को सर्कल्स गिवन है तो सर्कल्स पर ही टिक करेंगे, ठीक है, कोई ऑप्शन पर टिक नहीं करेगा। नेक्स्ट थर्ड है, थर्ड का करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी बोन्स, सी नहीं है, बी है हमारा थर्ड का करेक्ट ऑप्शन। तो इसके नहीं समझेंगे सभी, क्या समझेंगे, मैंने क्या बताया आपको, हमें सर्कल पर टिक करना है, ठीक है। थर्ड का हमारा क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट फोर्थ है, फोर्थ का हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन डी 3। नेक्स्ट फिफ्थ है, फिफ्थ का हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन बी 12। नेक्स्ट सिक्स का हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन ए ज्वाइंट, ठीक है, ए है हमारा ज्वाइंट, बी नहीं है, ध्यान से करिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स, सेम पेज नंबर 68 पर ही हमें नेक्स्ट गिवन है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट है दी 4 लिम्स ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू, यानी कि बर्ड्स की जो 4 लिम्स हैं वो किस में मॉडिफाइड हो जाती हैं, मैंने क्या बताया था अभी आप लोग को, याद करिए थोड़ा, विंग्स, ठीक है, WINGS विंग्स। सेकंड है स्नेक्स डू नॉट हैव डैश, कह रहे हैं स्नेक्स के पास क्या प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेग्स, LEGS लेग्स, ठीक है। नेक्स्ट है द क्लॉज एंड एडिसिव पैड्स हेल्प द कॉकरोच टू, कह रहे हैं क्लॉज और एडिसिव पार्ट जो होते हैं, सॉरी एडिसिव पैड्स जो होते हैं कॉकरोच के, वो किस में मदद करते हैं, क्लाइम में, यानी कि चढ़ने में कॉकरोच को, ठीक है। नेक्स्ट है 4 द स्केलेटन कॉम्प्राइजेज ऑफ 4 मेन पार्ट्स डैश 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 एंड डैश। स्केलेटन के कौन कौन से मैंने अभी आप लोगों को पार्ट्स बताए थे जो हमने बॉडी में पढ़े थे अभी, जिसके जो डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट थे, वो क्या क्या था, फर्स्ट था हमारा स्केलेटन, नेक्स्ट हमारा सेकंड क्या था बैकबोन, और थर्ड क्या था हमारा रिबकेज के बाद फोर्थ क्या था हमारा एंड लिम्स, ठीक है। क्लियर ना हो तो पीछे से आप लोग देखकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट फिफ्थ देखिए द बैकबोन इज ऑल्सो कॉल्ड डैश और डैश, कह रहे हैं कि बैकबोन जो है उसे हम और क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हमें लिखना है स्पाइन कहते हैं, और द बैकबोन इज ऑल्सो कॉल्ड स्पाइन और वर्टिब्रल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा फिफ्थ। नेक्स्ट सिक्स्थ है जॉइंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, जॉइंट्स जो है वो 2 तरह के हैं, डैश एंड डैश, कौन कौन से हैं, मूवेबल और इमूवेबल, यानी मूव करने वाले और ना मूव करने वाले, ठीक है। ये हो गया। मैचिंग है, मैचिंग को फर्स्ट है बर्ड्स वॉक ऑन, बर्ड्स जो हैं वो कहाँ पर वॉक करती हैं, हमें बताना है ग्राउंड पर, एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट या स्ट्रीमलाइन बॉडी, या 2 टाइप्स ऑफ मसल्स, या फिर विद अ क्वाइल्ड शेल, ठीक है। तो ये मैचिंग जो है ये मैं आप लोग को होमवर्क में दे देती हूँ, अभी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया ही है, तो आप लोग इसको अपनी बुक से पीछे चैप्टर पढ़ के इसको कंप्लीट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे ट्रू फॉल्स देख लीजिए, सेम पेज नंबर 68 पढ़ी। फर्स्ट है डक्स है वेब्ड फीट, कह रहे हैं डक्स के पास वेब्ड फीट प्रेजेंट होते हैं, ट्रू, यहाँ आपको सर्किल में भी ट्रू करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेकंड है स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी, कह रहे हैं कि स्केलेटन जो है वो इंटरनल ऑर्गन जो है हमारे बॉडी के उसको प्रोटेक्ट करता है, ये भी क्या है राइट, यानी सही, ठीक है, राइट्स, देन सेकंड राइट। देन थर्ड है द फर्स्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, कह रहे हैं कि रिब्स के जो फर्स्ट 2 पेयर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, नहीं, ये क्या हो जाएगा रॉन्ग, यहाँ पर भी सभी को क्या करना है रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है स्पाइन इज मेड अप ऑफ 35 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा, कह रहे हैं स्पाइंस जो हैं वो 35 स्मॉल बोन से मिलकर बने जिनको हम वर्टिब्रा कहते हैं, ये क्या है हमारा राइट है। नेक्स्ट फिफ्थ है पाइवेट ज्वाइन इज़ फाउंड इन नी, कह रहे पाइवेट ज्वाइन है वो हमारे नी घुटनों में पाई जाती है, नहीं, तो ये हमारा क्या है फॉल्स, ये कहाँ पाई जाती है, हिप पर और शोल्डर पर, ठीक है, नेक पर, सॉरी गर्दन पर। नेक्स्ट है जो ज्वाइन करती है जिससे मूवमेंट जो है वो होता है। नेक्स्ट है वी हैव 2 पेयर्स ऑफ 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स, कह रहे हैं हमारे पास 4 तरह के लिम्स प्रेजेंट, 2 4 लिम्स प्रेजेंट है, 2 हिंड लिम्स प्रेजेंट हैं, करेक्ट। 2 पेयर ऑफ 4 लिम्स और 2 पेयर एंड हिंड लिम्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स, करेक्ट नहीं है, 2 पेयर्स कह रहे हैं, 2 पेयर्स नहीं है, 1 पेयर है 4 लिम्ब का और 1 पेयर है हिंड लिम्ब का, तो इसलिए क्या हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर हमारे राइट रॉन्ग कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 69 पर, यहाँ देखिए ई आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट है हमारा व्हाट इज़ लोकोमोशन, यानी कि हमें लोकोमोशन बताना है। तो लोकोमोशन देखिए मैंने आप लोग को यहाँ पर पढ़ाया था,
देखिए यहाँ आ जाइए पेज नंबर 63 पर। यहाँ देखिए व्हेन एन ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट इज़ टर्म एज लोकोमोशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए फिर पेज नंबर, सेम पेज नंबर पर ही। तो हमने आंसर नंबर 1 चेक कर लेते हैं एक बार, किस पेज नंबर पे था, पेज नंबर 63 पर। तो यहाँ पर आ जाइए नेक्स्ट सेम पेज नंबर 69 पर। यहाँ आंसर नंबर यहाँ लिख देंगे हम लोग पेज नंबर 63, यानी कि इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 63 पर है। ठीक है क्लास 6, ये आप लोग कॉपी कर सकते हैं अब पीछे से आंसर देखकर। नेक्स्ट है विच फेदर्स ऑफ द अर्थवॉर्म इनेबल इट टू मूव ऑन दी ग्राउंड। हमें यहाँ पर बताना है कि वो किस तरह की फेदर्स होती है जो ग्राउंड पर मूव करने के इनेबल होती हैं, यानी कि किसके काबिल होती हैं, ग्राउंड पर मूव करने की काबिल होती है। तो हमें किसकी फेदर्स बतानी है, अर्थवॉर्म की। तो देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था मूवमेंट इन अर्थवॉर्म। यहाँ देखिए पेज नंबर 63 पर यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था मूवमेंट इन अर्थवॉर्म। तो यहाँ लास्ट में देखिए यहाँ पर गिवन है द मस्कुलर मूवमेंट, देखा सभी ने, द मस्कुलर मूवमेंट से लेकर आप लोग को ये दोनों लाइन लेकर पेज नंबर 63 से यहाँ पर लिख लेंगे सभी लोग आंसर नंबर 2। ठीक है, पेज नंबर 63 पर ही गिवन है। 63 से देखिए दी मस्कुलर से लेकर नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर पेज नंबर 64 पर। यहाँ ग्राउंड गिवन है, यहाँ ग्राउंड तक लिखना है आंसर नंबर 3 कंप्लीट, आंसर नंबर 2। तो किस पेज नंबर पर है ये यहाँ पर चेक कर लेते हैं, पेज नंबर 63 और पेज नंबर 64 तक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के सामने हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पेज नंबर 69 पर ही आ जाइए वापस क्वेश्चन आंसर पर। यहाँ पर लिखेंगे पेज नंबर 63 से लेकर 64 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन वाई द बॉडी ऑफ बर्ड इज़ वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। अब हमसे पूछा गया है कि आप यहाँ पर एक्सप्लेन करिए कि जो बर्ड्स की जो बॉडी है वो इस काबिल क्यों है कि वो हवा में उड़ सकती है। ठीक है, तो मैंने देखिए यहाँ पर आ जाइए सेम पेज नंबर 63 पर ही। देखिए यहाँ पर देखिए बर्ड्स फ्लाई इन एयर एंड वॉक ऑन दी ग्राउंड, यानी कि बर्ड्स जो हैं वो हवा में उड़ सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज़ आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। कह रहे हैं बर्ड्स जो हैं वो उड़ सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो उड़ने के काबिल है। क्यों है देखिए, तो यहाँ से करेंगे सभी लोग आंसर नंबर 3। ठीक है, क्यों है, बिकॉज क्या था, बिकॉज देयर बॉडीज़ आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, यानी कि उड़ने के काबिल हैं, वो सूट करती हैं उस पर। नेक्स्ट है क्यों, क्योंकि उनकी देयर बोन्स आर हॉलो, उनकी जो बोन्स हैं वो हॉलो हैं और लाइट हैं। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, यहाँ तक विंग्स था आप लोग, यानी कि उनके जो फोर लिम्स हैं वो कैसे मूव करते हैं, जैसे कि हमारे ये प्रेजेंट हैं 4 लिम्स। ठीक है, 4 लिम्स और नेक्स्ट लिम्स, ठीक है, पैरों के, ये हो गए हमारे। तो यहाँ पर बर्ड से लेकर आप लोग का विंग्स तक क्या हो गया, आंसर नंबर 3। ठीक है, पेज नंबर 63 पर। तो आंसर नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या लिख देंगे, पेज नंबर 63। सेम आ जाइए पेज नंबर 69 पर ही, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पेज नंबर 63। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर फ्लोटिंग रिब्स। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है कि फ्लोटिंग रिब्स किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि फ्लोटिंग रिब्स जो है वो किसको कहा गया है। तो ये क्या है हमारा आंसर नंबर 4। तो देखिए यहाँ पर हमने पढ़े थे फ्लोटिंग रिब्स, तो यहाँ से हम लोग इसको टिक कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या बताए थे, लास्ट 2 पेयर जो होते हैं रिब्स के वो हमारे अटैच्ड होते हैं फ्रंट और हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर अभी आप लोग को कहीं पढ़ाए थे, देखिए यहाँ मैंने शायद आप लोगों को पढ़ाए थे 2 पेयर्स जो हैं विंग्स के वो क्या होते हैं, हमारे अटैच्ड होते हैं। इसी तरह से रिब्स के जो 2 पेयर्स हैं वो हमारे अटैच्ड होते हैं और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग विंग्स कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ हमने पढ़े थे आई थिंक, देखिए यहाँ आ जाइए पेज नंबर 65 पर। देखिए यहाँ पर गिवन है
यहाँ से देखिए द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर नॉट अटैच्ड, यानी कि जो 2 पेयर होते हैं लास्ट के वो अटैच नहीं होते हैं इन फ्रंट एंड आर हैंस कॉल्ड फ्लोटिंग रिंग्स सॉरी रिब्स। ये हमारा क्या है, आंसर नंबर 4 है। ठीक है, किस पेज नंबर पर, पेज नंबर 65 पर। तो पेज नंबर 69 पर जो हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे यहाँ पर आ जाइए, सेम पेज नंबर 69 पर। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 के सामने क्या लिखेंगे, पेज नंबर कहाँ पर है इसका आंसर, पेज नंबर 65। ठीक है, नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 69 पर ही लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं, डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल्स द 4 मूवेबल जॉइंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी की 4 आप लोग को जो मूवेबल जॉइंट्स हैं उनको आप लोग को डिस्क्राइब करना है। यहाँ आ जाइए पेज नंबर 66 पर। ये आप लोग को जॉइंट्स बताए गए थे, फर्स्ट है हिंज जॉइंट्स, सेकंड है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, थर्ड है ग्लाइडिंग जॉइंट्स और फोर्थ है पाइवट जॉइंट्स। ठीक है, इसको आप लोग को एक्सप्लेन करना है। तो क्या लिखेंगे, हिंज फर्स्ट लिखेंगे हिंज जॉइंट्स, नेक्स्ट लिखेंगे दीज एक्ट लाइक द हिंज ऑन द डोर टू प्रोवाइड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। ठीक है, यहाँ से लेकर मूवमेंट तक। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड लिखेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में लिखेंगे एट दिस जॉइंट अ बॉल लाइक एंड ऑफ वन बोन फर्स्ट इनटू करस्पॉन्डिंग कैविटी ऑफ अनदर सच द मैक्सिमम मूवमेंट इंक्लूडिंग रोटेशन कैन मेड पॉसिबल। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर फाउंड इन शोल्डर एंड हिप्स। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट इसमें जो आप हिंज जॉइंट लिखेंगे इसमें लिखिएगा द फिंगर एंड एल्बो जॉइंट्स एज वेल एज द नी आर एग्जाम्पल ऑफ द हिंज जॉइंट्स, यानी कि हिंज जॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, देन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आप लोगों को पूरा ही लिखना होगा। ग्लाइडिंग जॉइंट्स में भी आपको पूरा लिखना होगा। ग्लाइडिंग जॉइंट्स इज अ जॉइंट इन विच बोन ग्लाइड ओवर ईच अदर प्रोवाइडिंग अ लिटिल मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट प्राइवेट जॉइंट्स में देखिए प्राइवेट जॉइंट इज अ जॉइंट इन विच द एंड्स ऑफ 2 बोन्स मीट, वन एंड बीइंग अ सेंट्रल बॉडी सिलेंडर, द अदर एंड बीइंग अ रिंग। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग यहाँ पर द सिलेंडर रोटेट्स इनसाइड द, देखिए थोड़ा सा आप लोग का ये लेंदी हो जाएगा आंसर क्योंकि आप लोग को इसमें एक्सप्लेन में पूछा गया है। ठीक है, पूरा कंप्लीट ही आपको यहाँ पर ये आंसर देना होगा, यानी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट और पाइवट जॉइंट जो है ये आप लोग को फुल आंसर देना है। यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फुल देना है, बस हिंज जॉइंट को मैंने थोड़ा सा स्मॉल कर दिया। ठीक है, सेम पेज नंबर 66 पर ही ये क्या हो गया हम लोग का आंसर नंबर 5 आई थिंक। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट आ जाइए सेम पेज नंबर 69 पर ही। तो देखिए पेज नंबर 60, ये देखिए आंसर नंबर 5 किस पेज नंबर पर था, पेज नंबर 66। तो यहाँ पेज नंबर 69 पर यहाँ जो हमने किया था यहाँ क्या लिखेंगे, आंसर नंबर 5 के सामने पेज नंबर 66। ठीक है, ये मैंने आप लोग को 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस के पेज नंबर्स नोट डाउन करवा दिए हैं। ये आप लोग लेसन नंबर और जिस तरह से मैं पीछे आप लोग को करवाती आई हूँ इस तरह से आप लोग को यहाँ पर शो करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग का लेसन नंबर 8 यानी कि पार्ट नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना लेसन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, यानी कि हाफ फिल्ली का लास्ट चैप्टर। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को सभी को अपना वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू।